जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है एक एक्सपर्ट डेंटल सर्जन डॉक्टर विनोद मेहरा जी, जिन्होंने करीबन 1500 से ज़्यादा जी। डेंटल सर्जरीज की है। अभी आप योर वी केयर के साथ हो। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। सर, मेरा पूरा नाम डॉक्टर विनोद मेहरा है। मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन बेसिकली पूरा फेस, दांतों के अलावा, दांतों मुंह के अलावा भी फेस की जो सर्जरी होती है जिसमें बहुत सारी तकलीफ होती है, जैसे कि पस भर जाना Yes. या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, जैसे जबड़ा टूट गया हम सुनते हैं। हाँ, या हाँ। किसी का लॉकजॉ हो जाता है। लॉकजॉ जैसे कि मुंह खुला रह जाता है, बंद नहीं कर पाते कई कारण की वजह से। या फिर कोई ऐसे हो गया कि किसी को नस की समस्या है, हम लोग उसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। ओके। उसकी हम सर्जिकल प्लस मेडिकल दोनों भी करते हैं। सो बेसिकली ये सारा चीज़ है कि हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल एक डिपार्टमेंट है, उसमें आता है, जो मुंह के अलावा बाकी चेहरे भी ध्यान रखते हैं। अच्छा सर, मैं आपके बारे में सुन रहा था डॉक्टर अजहर सर से ही। आपकी इतनी तारीफ मैंने पर्टिकुलरली नॉट ओनली फ्रॉम डॉक्टर अजहर, आपके पेशेंट से भी सुना हो। तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है सर इस फील्ड में? सर, मैं एक्चुअली 2024 में पास आउट हो गया था। अरे वाह। तो 2024 के बाद मैं योर वी केयर में जुड़ा, जिसमें मैं 2 साल अभी करंटली हो गए। और 2 साल में करीब हमने योर वी केयर में ही 1000 से ज़्यादा केस कर दिए। सर, 1000 से ज़्यादा केस किए होंगे आपने, डेंटल सर्जरीज की है। जी। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहो कि यार बहुत डिफिकल्ट लगा आपको एज अ डेंटल सर्जन वो सर्जरी करना, यार थोड़ा बोलते हैं ना जिसको हम पेचीदा केस बोलते हैं, ऐसा कोई केस आपके जहन में? मतलब हाल ही में हमारे ही पहचान के डॉक्टर के एक ब्रदर थे, तो उनका पूरा जबड़ा टूट गया था पूरी तरीके से। रात का 12 बजे का समय था, जो इमरजेंसी में हम गए थे। तो उनका मुंह ही बंद नहीं हो रहा था ड्यू टू फ्रैक्चर, और उनको मल्टीपल ब्रेन इंजरी भी थी। तो फिर वो जो ब्रेन इंजरी पहले ट्रीट करना पड़ा, फिर वो फ्रैक्चर हमने ट्रीट किया, जिससे कि वो अभी खा पी रहे, अभी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही खुश है। तो एक थोड़ा सा वो मैं बोलूँगा ड्यू टू ब्रेन इंजरी वो थोड़ा सा टफ था केस, क्योंकि हमें थोड़ा डिले करना पड़ा सर्जरी। बट अभी बहुत अच्छे हैं और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह। सर, जैसे कि विजडम टूथ होते हैं या फिर कोई भी सर्जरी से रिलेटेड डेंटल का इलाज रहता है, कई बार लोग थोड़ा बहुत मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए जनरल डेंटिस्ट से करा लेते हैं, जिसके बाद काफ़ी मैंने सुना हो कि इश्यूज भी होते हैं। तो व्हाई अ डेंटल सर्जन इज रिक्वायर्ड? सर, अभी जैसे आपने बोला विजडम टूथ के बारे में, तो विजडम टूथ का अगर हम एग्जांपल लें, तो सर विजडम टूथ कैसे होता है कि वो बहुत अलग अलग जगह पे होता है प्लेस। जैसे कि किसी का जो जो क्राउन पोर्शन होता है, मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है, वो गाल की तरफ रहता है। किसी का वही ऊपर वाला जो भाग होता है दांत का, वो टंग की तरफ होता है, मतलब जीभ की तरफ होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि नीचे जो हमारे नस चलती है, तो वो नस को एसेस करके उसके बाद सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो नस है वो हमारी सारी चीज़ों को सप्लाई करता है। जैसे आपके होठ को सप्लाई करता है वो, जिससे कि हमें गर्म ठंडा पता चलता है। या हाँ। कुछ हम खा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि स्पाइसी है क्या है, वो सिर्फ पता चलता है। तो वो जो नर्व को बचाने के चक्कर में, वो जो नाड़ी बचाने के चक्कर में, तो हम लोग पहले एक्सरे लेते हैं। अगर हमें ज़रा सा भी डाउट है कि ये नाड़ी के पास है या नर्व के पास है, तो हम पहले उसका एक्सरे लेते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। इस वजह से सर हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है और पेशेंट बहुत खुश होके जाते हैं। मतलब फिर बाद में उसको कोई problem नहीं सूजन रहती। वगैरह वो सब इश्यूज नहीं, रहते ही नहीं। नहीं। सर, जैसे कि आपने बताया 2024 में आप पास आउट हुए, योर वी केयर में कैसे पहुंचे आप? कहाँ से आपको लगा कि यार यू हैव टू जॉइन योर वी केयर? सर 2024 में सर की वैकेंसी निकली थी। ओके। सो सर ने अपना बहुत सारा ब्रांचेस अब ओपन किए थे। सो फिर उसके बाद मेरा सर से मुलाकात हुई उसी बेसिस में, और लकीली ऐसा हुआ कि 11 o'clock को मैं सर से मिला और 3 o'clock को मैंने फर्स्ट पेशेंट किया था अरे वाह। सर के बाद बैक इन 2024। तो सर ने भी ट्रस्ट दिखाया और 2 ईयर से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे, 1000 के ऊपर केस कर दिए और अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग। सर, आप जैसे एक्सपर्ट डेंटल सर्जन योर वी केयर में काम करते हैं, योर वी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। सर, योर वी केयर का मैं बहुत कई सालों से जानता हूँ, लॉकडाउन से जब आप ज्वाइन नहीं किए थे तब से। मैंने एक चीज़ देखा हूँ सर, योर वी केयर में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बिल्कुल। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सब इलाज होते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सर्जरी और नॉर्मल रूट कैनाल। तो सर, आप मुझे बताइए कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्या वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वेदर इट इज़ हाइजीन, इक्विपमेंट्स, इसमें कुछ तो? सर अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बैक इन 2024 में पास आउट हुआ था, मैं जैसे कि सब जैसे नए नए पास आउट होते तो सभी काम ढूंढते हैं, उस तरीके से मैं भी काम ढूंढ रहा था। तो विद इन 2 months में मेरे पास 25+ क्लिनिक्स थे सर।
Very जिसमें मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता था एज अ सर्जरी। Okay. सर यकीन मानिए आज मैं सिर्फ योर वी केयर में एज अ डेंटल में जुड़ा हूँ और बाकी मैंने 24 क्लिनिक्स छोड़ दिए। रीज़न बताता हूँ, रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ हाइजीन। कि अदर जो 24 क्लिनिक्स जो मैंने ज्वाइन किया था मुझे उतना मतलब बेटर हाइजीन नहीं लगा, जिससे मुझे लगा कि पेशेंट थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते, तो मैंने वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया। सो बेसिकली अब सोचिए कि मैं 2 साल से सर के साथ काम कर रहा हूँ, योर वी केयर के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ तो बात होगी। कुछ तो बात अब आप समझ सकते हैं अब इसी से। तो मतलब मैं कह सकता हूँ योर वी केयर में हाइजीन तो नो डाउट बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहते हैं। सर एक एडवाइस मैं आपसे मानना चाहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि विजडम टूथ या कोई भी हम उसकी बात करें, कोई भी दांत के इशू की बात करें, तो लोग निगलेक्ट करते हैं, बाद में वो केस पेचीदा बन जाता है जी। तो ऐसे लोगों को जो थोड़ी सी मतलब हल्का सा दर्द हो या फिर निगलेक्ट कर दिए, चाहे वो कहीं का भी दर्द हो, दांत का हो, जबड़े का हो, मसूड़े का हो, उनको आपकी एज अ डॉक्टर क्या एडवाइस रहेगी? सर एडवाइस ये है कि अगर आपको थोड़ा भी कुछ अलग लगता है कि कुछ मुझे नॉर्मल से अलग हो रहा है या जलन हो रही है या कुछ हमें ग्रोथ आ गया है, ग्रोथ इन द सेंस कुछ बढ़ गया है, गांठ जैसा लग रहा है, भले ही वो छोटा है, या कोई ऐसा अल्सर आ गया, अल्सर इन द सेंस छाले आ गए, आप आइए दिखाइए। हम अगर हमें लगेगा कि इसकी बायोप्सी ज़रूरी है या टुकड़ा भेजना ज़रूरी है लैब में, तो हम भेजेंगे उसको और उस तरीके से हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ताकि क्या है अर्ली स्टेज में ही हम डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट कर दें। सर यू आर वेरी मच यंग। 2 साल में सर इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा आपका योर वी केयर के साथ। मैं योर वी केयर का पर्टिकुलर आपने कहाँ इधर सिर्फ मीरा रोड में आप सर्जरी करते हैं या फिर अदर ब्रांचेस भी? मैं योर वी केयर के सारे ही 10 ब्रांच में सर्जरी करता हूँ। अरे वाह। स्टार्टिंग फ्रॉम विरार टू जोगेश्वरी। वेरी नाइस। तो अच्छा सर, आप रहने को कहाँ हो वैसे? सर दहीसर में रहता हूँ। दहीसर में रहता तो सब जगह नज़दीक है। लास्ट में मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि कब आपको ऐसा लगा कि यू हैव टू बिकम अ डेंटल सर्जन? कब ऐसा लगा कि यार ये फील्ड में जाऊँगा मैं? वो क्या ऐसा मोमेंट था? क्योंकि देखिए ऑप्शंस तो सबके पास बहुत सारे होते हैं। मैं वो जानना सर मुझे हमेशा से पहले सर्जरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। फिर जैसे कि सर ने बताया था कि मेरा BDS में एडमिशन हो गया था। BDS के बाद फिर जब जब हमारा नीट होता है एग्ज़ाम, जो ऑल इंडिया के थ्रू होता है, फिर उसके बाद जब नीट में थोड़े अच्छे नंबर आए तो फिर मुझे लगा कि अभी सर्जरी मिल सकता है और मेरा क्रेज़ पहले से सर्जरी की तरफ था। एक्सक्लूसिव मैं अभी सर्जरी करता हूँ और मुझे एडमिशन मिला और मैंने सर्जरी की और अभी यहाँ इस तरीके से आप मतलब जो सर्जरी का आपकी एक चाहत थी कि यार आई वांट टू बिकम अ सर्जन, आपने नीट में बेहतरीन। सर योर वी केयर में जैसे आपने बताया मुझे और आपने पर्सनली भी खुद करीबन 1500 केस दिए, वो पेशेंट तो आपको जानते हैं, ठीक है? जो पेशेंट डॉक्टर विनोद मेहरा को नहीं जानते, हाँ, कभी आपको देखे नहीं है और वो सोच रहे हैं कि यार सर्जरी कराना, उनको क्या मैसेज रहेगा? सर आप एक बार आइए सर, मैं वी केयर के सारे कोई ना कोई ब्रांच में आपको मिलूंगा ही। अगर नहीं भी है तो मैं ऑन कॉल आता हूँ, आप आइए, मिलिए, आप कंसल्ट कराइए, आपको अच्छा लगेगा, कंसल्टेशन अच्छी लगेगी, आपको सब समझ में आएगा तो आप इलाज कीजिए। फिर इलाज करने के बाद तो फिर आप मेरे ही पेशेंट रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे सर का बहुत अच्छा लगा एंड आई लव्ड योर जर्नी। इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी, मतलब कि नेवर मतलब नेक्स्ट लेवल आपको कहूँगा मैं, क्योंकि इतने कम समय में आपने इतनी सक्सेसफुल सर्जरीज की है, मोर देन 1500। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली डेंटल सर्जरी से रिलेटेड ही आपसे बात किया। तो सर लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉडकास्ट यू मोर एंड मोर इन कमिंग डेज एंड थैंक you so much for giving your valuable time. Thank you for having me here. Actually. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much.